सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल माया मंगल करना बिना श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज हमारे आदरणीय कार्तिक बाबू के पोते के छठी के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बालक के सुंदर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य का मतलब होता है जंगल। मतलब भगवान श्री राम को वनवास हो चुका है और माया रूपी सीता का अपहरण भी हो चुका है। सीता माँ का अपहरण हो चुका है। भगवान श्री राम
और अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जंगल में माता सीता की खोज में भटक रहे हैं। माता सीता के वियोग में वे सीता का पता किस किस से नहीं पूछते हैं। अगर किसी की स्त्री खो जाए तो उसका पता किसी व्यक्ति विशेष से पूछते हैं, लेकिन भगवान श्री राम किससे पूछ रहे हैं पता? पर ये रामचरितमानस में आया है, गोस्वामी जी ने चित्रण किया है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी? खग का मतलब क्या होता है? पक्षी। मृग का मतलब पशु। मतलब ये सीता माँ का पता पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। हे मधुकर श्रेणी, मधुकर का मतलब होता है भंवरा। मतलब ये कीड़े मकोड़े से सीता का पता पूछ रहे हैं। क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी? मृग नैनी का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि सीता माँ का जो नेत्र था वह मृग के जैसा चमकता था, बहुत ही रूपवती थी, सुंदर थी, इसीलिए उसके लिए मृग नैनी का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। क्या तुम लोगों ने मेरी मृग नैनी हिरनी के जैसी जो सीता है, क्या तुम लोगों ने उनको कहीं देखा है? देखिए, माँ सीता के वियोग में भगवान श्री राम जंगल जंगल भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी सीता का पता ठीक ठीक नहीं बता पा रहे। खोजते खोजते भगवान श्री राम कहाँ आए? माता सबरी की कुटिया में आए। माता सबरी की कुटिया में आए और सबरी जो थी वह नित्य प्रतिदिन प्रभु श्री राम के लिए अपनी जो कुटिया थी, उसकी जो झोपड़ी थी, उसके सामने रोज झाड़ू बटारू देती थी। अपने आंगन को फूलों से सजाती थी कि प्रभु श्री राम आएंगे, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको वचन दिया था कि सबरी, तुम यहाँ से कहीं जाना मत, भगवान आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। और भगवान के इंतजार में जंगल में बड़े बड़े ऋषि महात्मा, ज्ञानी ध्यानी, साधु सन्यासी आस लगा करके बैठे हैं कि भगवान आएंगे और पहले हमको दर्शन देंगे। लेकिन भगवान किसी के पास नहीं है। कहाँ आए हैं? माँ सबरी की कुटिया में पधारे। और जब माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं तो माता हर्षित हो रही है, पुलकित हो रही है, भाव विह्वल, उसकी खुशी का, आनंद का क्या कहना। वह जाति की भीलनी है, मतलब छोटी जाति की स्त्री है, लेकिन प्रभु के प्रति उसके हृदय में प्रेम कैसा है कि प्रभु किसी की कुटिया में नहीं जाकर, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि थे, उच्च उच्च जाति के थे, लेकिन भगवान कहीं नहीं जाकर एक नीच जाति की भीलनी माता सबरी की कुटिया में पधारे। क्यों? वह भगवान से बहुत प्रेम करती थी, प्रभु के प्रति उसके हृदय में अगाध प्रेम था। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। साधना के परम प्रकाष्ठा को माता सबरी प्राप्त कर चुकी थी। वह बड़ी ही सरल हृदय की थी, उसका हृदय बड़ा कोमल था और भगवान के प्रति उसके हृदय में अगाध प्रेम था। जब प्रभु श्री राम माता सबरी की कुटिया में आए और जैसे साधु महात्माओं को पता चला कि प्रभु हमारी कुटिया में नहीं आकर एक नीच जाति की जो
सबरी है उसकी कुटिया में पधारे हैं। तो भगवान से मिलने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए जितने ऋषि मुनि साधु सन्यासी थे सब माता सबरी की कुटिया पर पहुंच गए। सब ऋषि मुनियों को आए हुए देख करके प्रभु श्री राम सभी साधु महात्माओं से पूछते हैं कि इस जंगल में आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? जितने साधु महात्मा थे कहते हैं प्रभु एक बहुत बड़ा कष्ट है। कहो क्या कष्ट है? हम लोग जिस सरोवर से जाकर के जल लाते हैं, पानी लाते हैं, उस सरोवर में कीड़ा पड़ गया है, पिल्लू पड़ गया है। प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए वह सरोवर का जल पवित्र हो जाए। और कीड़ा कैसे पड़ा था? इसका कारण है जब मातंग ऋषि का शरीर छूट गया तो एक बार सभी साधु महात्मा उस सरोवर में स्नान कर रहे थे। सबरी गई वहां पानी लाने के लिए। तो जितने साधु महात्मा थे सबने कहा कि देखो सबरी, तुम नीच जाति की हो, हम लोग ऊंचे जाति के हैं। तुम स्त्री हो, हम लोग पुरुष हैं, तुम यहाँ पानी लेने मत आया करो। सबरी तो सरल हृदय की थी, वह कुछ नहीं बोलती है और दूसरे दिन से वहाँ पानी लाना बंद कर देती है। और वहाँ से 1 कोस की दूरी पर एक दूसरा सरोवर, 1 कोस की दूरी पर, मतलब 3 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा सरोवर था। सबरी नित्य प्रतिदिन सवेरे सवेरे 1 कोस पैदल जाती थी और वहां से वह पानी लेकर के आती थी और स्नान करती थी, ध्यान पूजा पाठ करती थी। और जैसे सबरी वहां से पानी लाना बंद की, दूसरे दिन से उस सरोवर के जल में कीड़ा पड़ गया, पिल्लू पड़ गया। तो भगवान तो सब जानते थे, वे तो अंतर्यामी महापुरुष थे। तो भगवान श्री राम सभी साधु संतों से कहते हैं तो तुम लोग ही बताओ कि तुम लोगों का कष्ट मैं कैसे दूर करूं। तो सभी साधु महात्माओं ने कहा प्रभु अगर आपका चरण उस सरोवर के जल से स्पर्श हो जाए तो वह सरोवर का जल पवित्र हो जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा अगर ऐसी बात है, मेरा चरण स्पर्श करने से सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा, तो चलो मैं अभी चलता हूँ। भगवान श्री राम आगे आगे और जितने साधु महात्मा थे सब पीछे पीछे जा रहे। जब सरोवर आ गया तो भगवान श्री राम अपना दाहिना चरण सरोवर के जल में रखते हैं, लेकिन सरोवर के जल में कोई परिवर्तन नहीं। प्रभु श्री राम अपना बायां चरण सरोवर के जल की ओर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु श्री राम फिर अपना दाहिना चरण सरोवर के जल में आगे बढ़ाते हैं, घुटना तक पानी में चले गए, लेकिन सरोवर के जल में कोई परिवर्तन नहीं। अब जितने साधु महात्मा थे सब माथा पीटने लग गए कि प्रभु का चरण स्पर्श करने पर भी जब सरोवर का जल पवित्र नहीं हुआ तो लगता है कि अब हम लोगों का दुख दूर होने वाला। यह सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं, ऐ महात्माओं, तुम लोग ऐसा करो, जाओ सबरी को बुला करके लाओ। हमको लगता है अगर कहीं उसका चरण इस सरोवर के जल में पड़ जाए तो यह जल पवित्र हो जाए। तो उसी में से एक साधु जो थे वे दौड़ते हुए जाते हैं, अब माता सबरी को कहते हैं प्रभु तुमको बुला रहे हैं।
भगवान का नाम सुन करके माता सबरी दौड़ती हुई प्रभु के पास आती है। अब भगवान श्री राम कहते, देखो सबरी, अरे मेरा चरण स्पर्श करने से तो इस सरोवर का जल पवित्र नहीं होगा, लेकिन पता नहीं हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि अगर तुम्हारा चरण इस सरोवर के जल में पड़ जाए तो यह जल पवित्र हो जाए। यह सुन करके सबरी रोने लग गई और कहने लग गई, प्रभु आप कैसी लीला कर रहे हैं? मैं तो पापिनी स्त्री हूँ प्रभु, अभागी हूँ, नीच जाति की भिलनी हूँ। प्रभु जब आपका चरण स्पर्श करने से जल पवित्र नहीं हुआ तो मुझ जैसी पापिनी स्त्री के चरण रखने से यह सरोवर का जल तो और अपवित्र हो जाएगा प्रभु, और आप पवित्र होने की बात कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम कहते, सबरी एक बार तुम चरण रख करके तो देखो। तो माता सबरी कहते, प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। सबरी आगे बढ़ती है और जितने साधु महात्मा है सब सबरी की ओर देख रहे हैं। सबरी जैसे ही अपना बायां चरण, दाहिना नहीं बायां पैर जैसे ही सरोवर के जल में रखती है, सरोवर का जल पवित्र हो जाता है, एकदम कंचन हो जाता है, निर्मल हो जाता है, चेहरा दिखाई देने लगता है। इसीलिए एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते। संत पलटू साहब की वाणी में आया, हरि अपनो अपमान सहे जनकी सही न जाए, जनकी सही न जाए दुर्वासा की क्या गत किन्हा, भुवन चतुर्दश करी फिरे सबे दरियाए जो दिन्हा, सबे दरियाए जो दिन्हा, पाही पाही करी फिरे तब हरि चरणन जाई, और तब हरि ने दृढ़ जवाब मोर बस नाही गुसाई, मोर द्रोह कर बचे, मोर द्रोह बचे कर जंद्राहक नासा, अब माफ करो अम्बरीश बचोगे तब दुर्वासा, पलटू द्रोही संत आते ही सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान सहे जनकी सही न जाए। मतलब परमात्मा अपना अपमान सह सकते हैं लेकिन अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, नारद साध सो अंतर नाही, नारद साध सो अंतर नाही, जो कोई साध सो अंतर राखे सो नर नर के जाई, जागे साध तो मैं भी जागूं, और सोवे साध तो सोऊं, और जो कोई मेरो साध दुखावे जरा मूल से लूं, जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करूँ मैं बासा, साध चले आगे उठ धाऊं मोही साधु की आशा, माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीर्थ साध के चरणन कोटि गया और काशी, अंतर ध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुँह गाई। संत कबीर साहब की वाणी में आया कि नारद साध सो अंतर नहीं, कि मुझ में और संत में कोई अंतर नहीं, और जो कोई साध सो अंतर राखे सो नर नर के जाए। जो कहते हैं कि संत अलग हैं और हरि अलग हैं, वो नरक में जाएंगे। जागे साध तो मैं भी जागूं, और सोवे साध तो सोऊं। जब साधक जग करके मेरा भजन करते हैं तो मैं भी उसके सामने सुनता हूँ, उनके सामने रहता हूँ, संग संग रहता हूँ। सोवे साध तो सोऊं, और जब साध सोते हैं तो मैं सोता भी हूँ, और जग करके समय समय पर उनकी पहरेदारी भी करता हूँ। जहाँ साध मेरो जस गावे कहाँ करूँ मैं बासा, जहाँ साध मेरा गुणगान करते हैं, मेरी महिमा का वखान करते हैं, वहाँ मैं वास करता हूँ।
साध चले आगे उठ धाऊं, मोही साधु की आशा। और जब उठ करके चलते हैं तो मैं झट से पहले उनके लिए दरवाजा खोल देता हूं। इसीलिए 68 तीर्थ साध के चरणन, कोटि गया और काशी। जो संत होते हैं, जो पूर्ण होते हैं, जिन्होंने की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने की साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, एक तीर्थ कौन कहे, 68 तीर्थ उसके चरणों में पड़ा हुआ है। लक्ष्मी है संतन की दासी, अरज करे कैलाश की वासी। जो लक्ष्मी है वह संतन की सेवा करती है, और पार्वती संतों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाती है। ऐसे होते हैं संत। जैसे ही वह जल पवित्र हुआ, जितने साधु महात्मा थे सब सबरी के चरणों में गिर गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने सबरी से माफी मांगी। तो भगवान माफी मंगवा दी। वहीं पर माता सबरी प्रभु की स्तुति की है। क्या स्तुति की है? केही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। देखिए, सबरी भक्ति में पूर्ण थी, लेकिन वह कहती नहीं है कि प्रभु मैं भक्ति में पूरी हुई। क्या कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति, आपकी विनती किस प्रकार करूं? मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है प्रभु, और नहीं मैं उतनी ध्यानी हूँ। मैं अधम जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ, और उसमें भी भारी जड़ बुद्धि वाली मूर्ख स्त्री हो प्रभु। अधम ते अधम अधम अति नारी, इन मह मति मैं मंद अघारी। माता सबरी कहती कि हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच जाति की स्त्री होती है, उस नीच जाति की स्त्रियों में भी प्रभु जो सबसे पापिनी नारी होती है, वही मैं पापिनी स्त्री हूँ प्रभु। मैं आपकी स्तुति, आपकी वंदना किस प्रकार करूं? तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? इतना सुन करके भगवान को रहा नहीं गया, और भगवान कहते कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अब मानव एक भगति करना था। भगवान ने क्या कहा कि अय भामिनी, मतलब अय सुंदरी, मेरी बात सुन। मैं अपना नाता, अपना संबंध एकमात्र भक्ति से रखता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्ति ही प्यारी। आपके पास कितना दौलत है उससे प्रभु को मतलब नहीं है। आप दौलत दे करके भगवान को खुश नहीं कर सकते। आपके पास कितनी जमीन है इससे प्रभु को मतलब नहीं है। जमीन दान दे करके भी आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके बाल बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पद पर अफसर बने हुए हैं, उससे भी प्रभु को मतलब नहीं है। आप कितनी ऊंची जाति के हैं, इससे भी प्रभु को मतलब नहीं है। आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, इससे भी प्रभु को मतलब नहीं है। आप कितने चतुर्वान हैं, गुणवान हैं, आपका कुल खानदान कितना भरा पूरा हुआ है, इससे भी परमात्मा को कोई मतलब नहीं। अब मतलब क्या से? भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान ने कहा अगर वह भक्ति से हीन है तो मुझे देखने में वह शोभाहीन उस बादल के जैसा लगता है जिस बादल में एक बूंद भी जल नहीं है। आप देखिएगा, जिस बादल में जल नहीं होता है वह देखने में बड़ा चकाचक लगता है, सफेद लगता है, उज्जवल लगता है कि कितना चमक रहा है। लेकिन उसका चमक किस काम का, जब उस बादल में एक बूंद भी जल ही नहीं है। उसी प्रकार कोई देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत रूपवती है, धन है, जन है,
बहुत ऊंची जाति का है, संपत्ति का अंबार है, लेकिन उसके अंदर में भक्ति का एक बूंद भी रस नहीं है, वह उसी तरह देखने में शोभाहीन बादल के जैसा है जिसमें एक बूंद भी जल नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु को भक्ति प्यारी है, इसलिए भक्ति होना चाहिए। इसलिए प्रभु से अगर हम कोई वरदान मांगे तो वह भक्ति का ही वरदान मांगना चाहिए, भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। क्यों? भगतिहीन सब सुख कैसे, लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। आप तरकारी बनाते हैं, उसमें सब मसाला दे दीजिए, तेल दे दीजिए, लेकिन नमक मत दीजिए। सब्जी कैसा लगेगा खाने में? स्वादहीन। नमक नहीं दीजिए, सब मसाला दे दीजिए, तेल भी दे दीजिए भरपूर, लेकिन नमक मत दीजिए। लवण मतलब नमक। वह सब्जी अच्छी लगेगी, वह स्वादहीन लगेगा। ठीक उसी प्रकार आपके पास संसार का सब सुख है, जैसे सब्जी में रंग बिरंग का मसाला पड़ गया, उसी प्रकार आपके पास संसार का सब सुख है, लेकिन आप भक्ति नहीं करते। आप गुरु से ज्ञान नहीं लिए हैं, आप भजन भेद नहीं लिए हैं, ब्रह्म विद्या का पता नहीं है, आप ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। अरे जीवन का धिक्कार है, यह जीवन किस काम का बेकार है। आप अपने आप में धर्मात्मा हैं, लेकिन परमात्मा के नजर में आप किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। क्यों? भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? माता सबरी को कह रहे हैं। मैं तो केवल उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन कहने वाले प्रभु श्री राम हैं और माध्यम बनाए हैं माता सबरी को। किस लिए? संसार के सब लोगों को बताने के। इतना कह करके भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐ सबरी, अब तू सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ कि मेरी भक्ति कैसे करनी चाहिए, मेरी भक्ति कैसे होनी चाहिए। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। भगवान श्री राम ने कहा, मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति करता हूँ, 1-2 प्रकार के नहीं, 9 प्रकार का भक्ति। तू सावधान हो करके सुन, और जो मैं कह रहा हूँ सुन करके उसको अपने हृदय में धारण कर। सावधान होकर के भगवान कर सुनने। सावधान का मतलब समझते हैं? हाथ नहीं हिलना चाहिए, पैर नहीं हिलना चाहिए, एकदम सावधान, हिमालय के जैसा। अभी देखिए कैसा भक्ति हो रहा है, कोई सावधान है? अब भगवान क्या कर रहे हैं? सावधान सुनो अधरो मन में। मैं भी तो भगवान राम की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात थोड़े कह रहा हूँ। तो भगवान ने कहा सावधान होकर सुनो और अपने हृदय में धारण करो। लेकिन कितने लोग सावधान हैं? जरा देखिए, नजर उठा करके। पहले सावधान होना पड़ेगा, और सावधान होकर के कैसे सुनना पड़ेगा? ध्यान लगा करके। और इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल नहीं दीजिए, उसको हृदय में धारण करें। नहीं तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। एक मूर्ति बेचने वाला था, वह 3 मूर्तियों को लेकर राजा के दरबार में आया। राजा ने पूछा उस मूर्ति बेचने वाले कलाकार से, यह कलाकार बतलाओ, ये तीनों मूर्तियों का मूल्य क्या है? वह कलाकार क्या कहता है? महाराज, यह जो पहली मूर्ति है यह मुफ्त में दे दूंगा, इसका 1 पैसा भी नहीं लूंगा। लेकिन महाराज, यह जो दूसरी मूर्ति है इसका तो कुछ कीमत लूंगा। तो कितना कीमत लेगा? तो महाराज 1 पैसा। अच्छा, यह जो तीसरी मूर्ति है महाराज, यह जो तीसरी मूर्ति है यह मैं किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यह मूर्ति अनमोल है।
राजा को बात समझ में नहीं आया। कारण क्या था? तीनों मूर्ति एक ही रंग का था और तीनों मूर्ति एक ही धातु से मिलकर के बना था। तीनों मूर्तियों की बनावट भी एक जैसी थी, तीनों मूर्तियों का वजन भी एक समान था, लेकिन मूल्य तीन तरह का क्यों था? यही बात राजा को समझ में नहीं आई। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री चतुर होते हैं और क्या? मंत्री पता लगाओ, ये तीनों मूर्तियां एक तरह की हैं, एक धातु से मिलकर बनी है, एक ही वजन का है, लेकिन मूर्तियों का कीमत तीन तरह का क्यों है? तो मंत्री भी कुछ देर के लिए सोचने लग गया। तब मंत्री को एक जमीन पर एक लंबा तिनका पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो मंत्री वह तिनका उठा लिया और पहली मूर्ति के कान में डाला, तो वह तिनका उसके दूसरे कान से निकल गया। वही तिनका दूसरी मूर्ति के कान में डाला, उसके मुंह से निकल गया। वही तिनका तीसरी मूर्ति के कान में डाला, तो न कान से निकला न मुंह से, सीधे हृदय में घुस गया। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री ने कहा, महाराज, यह जो मूर्ति बेचने वाला है, तीनों मूर्तियों का दाम बिल्कुल उचित रखा। तो राजा साहब पूछते हैं, विस्तार से समझाओ। तो मंत्री कहते, देखिए महाराज, जब मैंने पहली मूर्ति के कान में तिनका डाला, इसके दूसरे कान से निकल गया। महाराज, इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो संत महापुरुषों के उपदेशों को इस कान से तो सुनते हैं, लेकिन इस कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए कलाकार ने कहा, यह पहली मूर्ति मैं मुफ्त में दे दूंगा। महाराज, जब मैंने दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला, तो यह तिनका इसके मुंह से बाहर निकल गया। मतलब महाराज, इस संसार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तो सुनते तो हैं इस कान से, लेकिन इस कान से निकालते नहीं है महाराज। लेकिन कहीं जब बैठते हैं तो मुंह से बोल करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं, सुनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ मूल्य होता है। इसलिए इस कलाकार ने कहा कि यह मूर्ति का मूल्य है 1 पैसा, उसका मूल्य है 1 पैसा। लेकिन महाराज, मैंने जब तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला, तो न तो यह उसके दूसरे कान से निकला, न मुंह से निकला, सीधा उसके हृदय में घुस गया। मतलब महाराज, इस संसार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, और न इस कान से निकालते हैं और न मुंह से बोल के कहीं प्रकट करते हैं, बल्कि सुन करके उसको अपने हृदय में धारण करते हैं महाराज, और वैसा बन करके दिखला देते हैं, वैसा बनकर दिखला देते हैं। तो ऐसे लोग महान हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं, वे संत होते हैं और उनका कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसलिए इस कलाकार ने कहा कि यह तीसरी मूर्ति अनमोल है, यह मैं किसी भी कीमत में देने वाला। तो अगर आप लोग भी अनमोल बनना चाहते हैं, कि 1 पैसे वाला बनना चाहते हैं या मुफ्त वाला बनना चाहते हैं, तो विचार आपको करना है। अगर अनमोल बनना चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, ध्यान से सुनो, कैसे सावधान हो करके, और सुन करके क्या करो, कान से निकाल दो कि मुंह से सुना दो नहीं, उसको अपने हृदय में धारण करो और वैसा बन करके दिखना। यही बात भगवान श्री राम माता सबरी को कहे। तो सबरी एकदम सावधान हो जाती है, एकदम सावधान, अस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, निश्चल हो जाती है, हिमालय के जैसी अडिग हो जाती है। अब भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संग। पहला बात भगवान बता रहे हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी
पहली भक्ति है संतों की संगति कर, क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। संग का रंग लगता है ना। आप चोर का संग कर लीजिए, आप लो बंद भी नहीं करियो बा। चालू करो, चालू है मैंने टाइम में लाइन कट गया। में मौनी हो रहा। बाबा का सब जगह रहस्यमय वाणी होता है। हाँ? नहीं छोड़ दीजिए अपने। अभी सुल्तानगंज से आ रहे हैं। हाँ पता चला। पौने 8 बजे यहाँ पहुँचे। गेले सब लगलो। जल्दी मार रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, मैं क्या सुना रहा था, कोई बताइए। मैं सुना रहा था, अगर आप जैसे का संग कीजिएगा वैसा रंग लगेगा। अगर चोर का आप संग कीजिएगा, आप चोरी मत कीजिए, लेकिन आप चोर कहलाइए और चोरी नहीं कहलाइएगा। चोर के संग रहते रहते एक दिन आप एक नंबर के चोर बन जाएंगे। आप शराब नहीं पीते हैं तो शराबी की संगति कर लीजिए, आप शराबी कहलाइएगा और उसकी संगति करते करते एक दिन आप शराब पीने भी लग जाइए। कहने का मतलब है, भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति संतों का संग कर, क्योंकि जैसे का हम संग करेंगे हमारे मन पर उसी प्रकार का रंग लगेगा। इसीलिए एक संत हो गए, संत दीन दयाल जी महाराज, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, जैसा संग वैसा रंग।
ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, काम बढ़े त्रिया संग किन्हे, ज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ज्ञान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुन रे मन मूरख, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए, जैसा संग वैसा मतलब क्या समझे कि जैसे का हम संग करेंगे वैसा ही रंग हमारे ऊपर में लगेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, अगर आप ज्ञानी व्यक्ति का संग कीजिएगा तो गुणवान हो जाइए। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी के संग किन्हे, आप तपस्वी का संग कीजिए, साधकों का संग कीजिए, जहाँ जहाँ ध्यानाभ्यास होता है आप वहाँ वहाँ भाग लीजिए, देखिए आपका ध्यान बढ़ जाएगा। संत दीन दरवेश जी महाराज कहते हैं, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति। आप अपना जीवन बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता भाई बहन परिवार रिश्तेदार में अपने मन को खूब लगा करके रखिए, आपका मोह बढ़ जाएगा, उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा, मोह बढ़ जाएगा, हमेशा उसी के बारे में सोचिएगा। तो मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, 99 के फेरे में मन को लगा करके रखो। देखिए लोभ बढ़ जाए, किसी के पास 99 रुपए है, अगर कोई लोभी है तो सोचेगा 1 रुपया हो जाता तो 100 हो जाता, और कहीं 999 हो जाए तो 1 रुपया हो जाता तो 1000 हो जाता, और 99,999 हो जाए 1 रुपया हो जाता तो सीधा 1 लाख हो जाता। तो 99 के चक्कर में अगर मन को लगा करके रखेंगे तो लोभ बढ़ जाए, वो घटेगा नहीं। लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे बात बात पर आपको क्रोध आएगा, आपका क्रोध बढ़ जाएगा। काम बढ़े त्रिया के संग किन्हे, अगर नारी अधिक पुरुष का संग करेगी और पुरुष अधिक नारी का संग करेगा तो उसके अंदर की वासना बढ़ जाएगी, उसकी चाहना बढ़ जाएगी। ज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे, अगर हमेशा संतों की संगति करेंगे तो ज्ञान विचार और विवेक ये तीनों एक साथ बढ़ जाएंगे। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे तो हमारा ज्ञान घट जाएगा। ध्यान घटे चित विषय भरमाही, अगर अपने मन को रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 विषयों में लगा के रखेंगे आपका ध्यान ऑटोमेटिक घट जाएगा। तेज घटे पर नारी के संगति, अगर आप पर स्त्री के चक्कर में अपने मन को लगा करके रखेंगे या स्त्री पर पुरुष में मन को लगा करके रखेगी तो उसका चमक समाप्त हो जाएगा, उसका ब्रह्मचर्य का पतन हो जाएगा। और भगवान महावीर ने कहा ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो, जैसे कि टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जो व्यक्ति है उस पर सुरत रूपी बाण टिक नहीं सकती। वो निशाना कहाँ से लगेगा? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में, वो अंधकार से प्रकाश मंडल में कैसे जाएगा? इसीलिए भगवान महावीर ने कहा आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुष का संसर्ग ये सब तालकुट विष के समान महान भयंकर।
जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सींची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक ही परम निर्वाण पद ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसलिए तेज घटे पर नारी के संगति। अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अगर हम ठूस ठूस करके पेट से भी ओवर भोजन कर लेंगे तब क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आलस्य आ जाएगा, नींद सताने लग जाएगी। एक संत हो गए, उनकी वाणी में आया, संत मलुकदास जी महाराज की वाणी। वे क्या कहते हैं? मन भावे सो खावता इंद्रिन के रे स्वाद। मतलब जो जो मन में आ रहा है खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मन भावे सो खावता इंद्रिन के रे स्वाद, नाक तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद। भंडारा होगा, प्रसाद मिलेगा, लेकिन भोजन आवश्यकता से अधिक नाक तक भर लिए और कहते हैं प्रसाद है। वो प्रसाद हुआ? प्रसाद का मतलब क्या? प्रसाद एक संत हो गए, संत जालंधर नाथ जी महाराज, उनकी वाणी में भी आया। अब इसका मतलब आप कम नहीं खाइए, ये भी बात है। थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए रोगी, दोनों पखा की संधि विचारे ताको बिरला डोगी। मतलब उतना कम भी भोजन नहीं कीजिए कि कल्पना लगा हुआ रह जाए कि थोड़ा और खाते तो पेट भर जाए। वैसा भी नहीं खाइए, पेट भर के खाइए, मन भर के खाइए, लेकिन मन में कल्पना, मतलब मन को दुखी करके मत खाइए। अब घनों खाए रोगी, और इतना भी विशेष भोजन मत कर लीजिए कि आप रोगी बन जाइए, उठना बैठना मुश्किल हो जाए, ठीक है ना, ध्यान सत्संग करना मुश्किल हो जाए। इसलिए दोनों पखा की संधि विचारो ताको बिरला जोगी। इसीलिए मध्य में रह करके भोजन कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, मन लगेगा। इसीलिए संत दीनदयाल जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या हो शॉट लगी लगा, शॉट लगा, शॉट लगा, शॉट लग लो फिर। श्री सदगुरु महाराज जी की। इसलिए बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, अब प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। प्रेम कैसे घटता है पता है? आप अगर किसी से एक बार कुछ मांगे, 2 बार मांगे, प्रेम बना हुआ है, अब बार बार कुछ कुछ मांगते रह जाइएगा तो उसके हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है वह प्रेम अपने आप समाप्त हो जाता है। मान घटे नित पर घर जाए। आप अपने परिवार के घर, रिश्तेदार के घर, कुटुंबियों के घर अगर साल में 1 बार जाते हैं और हर महीना जाने लग जाइएगा तो आपके प्रति जो मान और सम्मान की भावना थी उसके हृदय में, वह मान और सम्मान की भावना भी घट जाएगी। इसलिए कह दयाल सुन रे मन मूर्ख है, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। अरे अगर कुछ घटाना ही है तो खूब परमात्मा का ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए और जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ पाप है उसको घटा दे। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ध्यान और सत्संग कहाँ मिलेगा? परमात्मा का गुणगान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। इसीलिए संतों की संगति करनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा अगर संगति करनी है तो संतों की संगति करो। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी दूसरी भक्ति क्या है? अगर वे कुछ कथा कहें
कुछ ज्ञान की बात, कुछ ध्यान की बात सुनाएं तो उनके उपदेशों में रति करना। रति का मतलब होता है प्रेम। वे जो भी कुछ सुनाएं, जो भी प्रवचन करें, उनके उपदेशों में, उनके प्रवचनों में, उनके अमृतमय वचनों में प्रेम करना, प्रेम से सुनना, यही मेरी दूसरी भक्ति, यही दूसरी भक्ति। तो भगवान ने 2 प्रकार की भक्ति बतलाई। अब तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर। डिस्टर्ब करता है। मान रहित होकर, मान रहित होकर, प्रवचन हम बंद कर देंगे, सुन लीजिए, अस्थिर से सुनिए। इतना व्यवधान आपको दीजिएगा प्रवचन में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मेरी तीसरी भक्ति क्या है? भगवान ने तीसरी भक्ति के संबंध में कहा, मान रहित होकर, सम्मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति। अब गुरु की आप सेवा कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन मन में है कि गुरु से कुछ मान और सम्मान कहें तो गुरु महाराज हमको बैठने के लिए कहेंगे, आसन देंगे, गद्दी देंगे, क्योंकि हम आए हैं। ये मान सम्मान अगर भाव लगा हुआ है तो वो गुरु की सेवा नहीं हुई। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा। क्या कहते हैं वे? संत कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे, अहम अग्नि हृदय जरे। जिसके अंदर में अहंकार है, जिसके अंदर में मान और सम्मान की भावना है, देखिएगा अगर उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, उसका हृदय जलते रहेगा भीतर ही भीतर। वह उसके उपदेशों को क्या सुनेगा? उसका हृदय जल रहा है। तो अहम अग्नि हृदय जरे, और गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिए, हो हमरो मेहमान, और वह जम का मेहमान बने। इसलिए मान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति। संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। कोटिन का मतलब होता है करोड़। अगर हम संत का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप घर से जैसे एक कदम बढ़ाएं, 1 करोड़ यज्ञ, दूसरा कदम बढ़ाएं, दूसरा करोड़ यज्ञ। अब जितना कदम आपको पड़ जाए संत का दर्शन करने जाने में, उतना करोड़ यज्ञ आपका संपन्न हो जाए। लेकिन विश्वास रहेगा तब, क्योंकि संत की वाणी अकाट्य होती है। इस तरह गुरु के चरण कमलों की हमें सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए गुरु नानक देव जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत हो गए गुरु नानक देव जी महाराज। और गुरु नानक देव जी महाराज के एक भक्त थे, उस भक्त का नाम था झंडा। क्या नाम था? झंडा। बेचारा बहुत गरीब, दिन भर मजदूरी करने के बाद किसी तरह एक समय का भोजन वह जुटा पाता। झंडा के पास गुरु महाराज का खत आया, लेटर, पत्र आया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि झंडा, तुम 1 सप्ताह के अंदर, जैसे 1 सप्ताह होगा, मेरे पास 500 सोने की असरफी लेकर पहुंच जाओ। अब झंडा बेचारा सोचने लगा कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूं तो किसी तरह एक समय का भोजन जुटा पाता हूं,
अब 500 सोने की असरफी कहाँ से आएगी? लेकिन झंडा मन ही मन सोचता है, गुरु महाराज की आज्ञा है तो गुरु महाराज ही पूरा करेंगे। उसी दिन उस नगर में एक नवाब साहब रहते थे और नवाब साहब के पास में एक पहलवान था और उस पहलवान का नाम था मस्कनिया पहलवान। उस पहलवान से जो भी लड़ता, किसी का वह हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी का गर्दन मरोड़ देता, कोई तो जान से ही हाथ धो गए। इसीलिए अब उससे दो हाथ करने वाला कोई पहलवान नहीं था। तो नवाब साहब अपने नगर में ऐलान करवाते कि जो कोई हमारे पहलवान को हरा देगा तो हराने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाए और हारने वाले को 500 सोने की असरफी दी जाए। तो झंडा सोचने लगा, वाह, अगर मैं हार भी जाऊंगा तो 500 सोने की असरफी मिल जाएगी और गुरु महाराज का सेवा कर दूंगा। मन में ऐसा विचार करके झंडा जो था वह जाने लगा नवाब साहब के पास। तो उनका जो नौजवान लड़का था वह कहता है, पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, आप नहीं जाइए, उस पहलवान से मैं लड़ूंगा। उनके पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, गुरु महाराज की आज्ञा मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है। झंडा नवाब साहब के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं, नवाब साहब मैं आपके पहलवान से लड़ूंगा। नवाब साहब देखते तो बहुत बूढ़ा है, थरथरा रहा है। तो नवाब साहब कहते हैं कि देखिए बाबा, आपका एक पैर कब्र में पड़ा हुआ और दूसरा पैर धरती पर पड़ा हुआ है। आप बुढ़ापे में अपनी फजीहत क्यों कराना चाहते हैं? अपनी दुर्दशा, अपनी बेइज्जती क्यों कराना चाहते हैं? वह पहलवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए यह ख्याल अपने मन से हटा दीजिए। अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो मैं आपको दे देता। तो झंडा कहते हैं कि नवाब साहब, आप मेरा शरीर बूढ़ा देख करके आपके मन में यह भाव आया, लेकिन मैं आपके पहलवान को रणभूमि के मैदान में पछाड़ करके मारूंगा। ऐसा जो बोला, अब तो मस्किनिया पहलवान वहीं पर था, अब उसका भी खून खौल उठा। तो ठीक है, अब दोनों जाते हैं रणभूमि में और देखने वाले का तो पूरा भीड़ लगा हुआ है। दोनों आमने सामने आते हैं। जैसे मस्किनिया पहलवान हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे वह हाथ आगे बढ़ाता है, झंडा जो था उसका हाथ पकड़ के जोर से खींचता। जैसे जोर से उसका हाथ खींचा, वह जो पहलवान था एक ही बार में नीचे गिर गया, चित हो गया और झंडा जो था उसके सीने पर सवार हो गया और अपना बायां हाथ उसके गर्दन पर रख दिया और उसका हाथ का पकड़ इतना मजबूत था कि वह पहलवान अपना पूरा ताकत लगाया, लेकिन उसका गर्दन टस से मस नहीं हुआ और वह उस युद्ध में, वह उस पहलवानी में हार गया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। नवाब साहब पूछते हैं मस्किनिया पहलवान से, ऐ मस्किनिया, तेरे पास इतने पहलवान आए, किसी का तू हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, गर्दन मरोड़ दिया, बहुत लोग अपने जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन यह एक बूढ़ा शेर तुझे इतना जल्द परास्त कर दिया, इसको परास्त नहीं कर सका, कारण क्या? वहीं पर मस्किनिया कहता है, नवाब साहब जितने लोग हमसे लड़ने के लिए आते थे सब अपना बल लेकर के आते थे, लेकिन यह जो बूढ़ा शेर है यह अपना बल लेकर के नहीं आया, यह अपने गुरु का बल लेकर के आया था। जब इसने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा और मेरे सीने पर सवार हो गया और अपने बाएं हाथ से मेरे गर्दन को दबाया, तो मैंने अपनी नजरों से देखा नवाब साहब, इसके माथे के ऊपर में लंबे लंबे दाढ़ी वाले कोई बाबा बैठे हैं और उसी का बल इसको मिल रहा है।
इसीलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन विनती करते हैं कि पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई सो बल तबहि पाऊ, अब गुरु होए साई। मतलब अपना कोई बल नहीं है, सब बल गुरु का है। और गुरु के बल के आगे किसी का बल काम नहीं करता। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर व दास को 3 लोक भय नाही। इसलिए गुरु से बड़े बलवान कौन हो सकते हैं, उनसे शक्तिशाली कौन हो सकते हैं। तब नवाब साहब झंडा को बुलाते हैं और कहते हैं बोलो तुमको क्या चाहिए। तो झंडा कहता है नवाब साहब मुझे 500 सोने की असरफी चाहिए। तो नवाब साहब कहते अरे झंडा 500 सोने की असरफी तो हारने वाले के लिए था, और तूने तो जीता है, जीतने वाले के लिए तो मुंह मांगा इनाम था। इसलिए तुम मुंह मांगा इनाम मांगो, तुमने जीता है। तो झंडा क्या कहते हैं, नहीं नवाब साहब, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है 500 सोने की असरफी, इसलिए मैं 500 सोने की असरफी से न एक असरफी बेसी लूंगा न एक असरफी कम लूंगा। देखिए झंडा कितना संतोषी था, कितना संतोषी था। तो जो भक्त होते हैं वे संतोषी होते हैं। 500 सोने के असरफी नवाब साहब झंडा को दे देते हैं और झंडा जाता है गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में 500 सोने के असरफी समर्पित कर देते हैं। तो यह है गुरु की सेवा। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मान रहित तो होकर के अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यह तीसरी भक्ति। तो झंडा को कोई मान था, कोई सम्मान था कि हमको गुरु मेरा मान करे सम्मान करे। और चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, मतलब छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का बखान करना, यह मेरी चौथी भक्ति। कितना प्रकार का हुआ भक्ति, 4 प्रकार का हुआ। 5वीं भक्ति क्या कह रहे हैं भगवान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरी 5वीं भक्ति है वेद प्रदत्त विधि से, गुरु से युक्ति जान करके भगवान राम कह रहे हैं मेरे मंत्र का जो जप है उसको मनोयोग पूर्वक करना, यही मेरी 5वीं भक्ति। लेकिन अपने मन से नहीं, गुरु से मंत्र लेकर के उस मंत्र का जप करना, गुरु प्रदत्त विधि से मंत्र का जप करना। बहुत लोग अपने मन से मंत्र का जप करते हैं, उससे कल्याण उतना होने वाला नहीं है। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, कुछ दिन उनकी चाकरी करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, और जब आपकी सेवा से खिदमत से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे आपको युक्ति बतलाएंगे, वह ब्रह्म विद्या बतलाएंगे, उस मंत्र का दान करेंगे। उस मंत्र को जान करके जब जप कीजिएगा तब वह मंत्र फलदायक है। इसलिए गुरु से भजन भेद लेना पड़ेगा। भजन भेद में भी नियम है, पहले 6 महीना मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। जो मांस मछली अंडा मदिरा का पान करते हैं उनको यह विद्या नहीं मिलेगी, यह विद्या नहीं मिलेगी। तो पहले खान पान को सुधारना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य ने कहा दारू गांजा भांग अफीमा तारी चंडू मदक को कीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। तो मांस मछली खाना छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग सोचेंगे कि बाबा मांस नहीं खाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। बहुत लोगों को लत लग जाती है,
और जिस चीज की हिसक लग जाती है वह जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन वे व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वह चीज नहीं छूटती। मनुस्मृति में एक मंत्र आया। देखिए, मैं वेद की बात बतलाऊंगा, पुराण की बात बतलाऊंगा, धर्म ग्रंथों की बात बतलाऊंगा, संत महापुरुषों की बात बतलाऊंगा, उपनिषद की बात बतलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है और एक नहीं कितना प्रमाण है। इसलिए मनुस्मृति में एक मंत्र आया, उपनिषद में ध्यान से सुनिए। अनुमंता विषसीता निहंता कार्य विक्रयी संस्कर्ता चौपहरता चौखादक चेती घातक। अनुमंता मतलब पशु वध करने की आज्ञा देने वाला, विष सीता शस्त्र से मांस काटने वाला, निहंता मारने वाला, कार्य विक्रयी मांस खरीदने वाला और मांस बेचने वाला, संस्कर्ता मांस खाने के लिए पकाने वाला, चौपहरता मांस खाने के लिए परोसने वाला, चौखादक चेती घातक और मांस खाने वाला, आठों को ब्रह्म हत्या का पाप लगे। ये मैंने उपनिषद की बात बताई। ये आठों को पाप लगेगा। बहुत लोग कहते बाबा हम खाते नहीं हैं लेकिन पका करके देते, लगता है कि बड़ा मेहरबानी करते, पका करके देते। आठों को आत्महत्या का पाप लगेगा, इसीलिए मांस मछली नहीं खाना चाहिए। दूसरा मंत्र आया है मनुस्मृति में, नाकृत्वा प्राणिनाम हिंसाम मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवध्य स्वर्ग अस्य मान मांसम विवर्जित। जब तक हम जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस मिलेगा, और जीव की हत्या करके उसका मांस भक्षण करके कोई कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, धर्मात्मा बन जाए, उसको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। उसकी कोई भी पूजा भगवान को स्वीकार होने वाली नहीं है, उसकी भक्ति पूरी होने वाली नहीं है, उसको नरक में जाना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, तिल कर मछली खाई के अकोटी गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। मांस मछलियाँ खाते हैं सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। अरे यह कुकर की खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मैलता, नरक परे सो जाए। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाता घर तू काटी हो फिर काटी तो। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। यह गरिष्ठ भोजन है, तामसी भोजन है। बहुत लोग कहते हैं बाबा मछली नहीं खाएंगे तो मछली का जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा, जल में चारों तरफ मछली दिखाई देगी। तो हम के मछली का तुम ठिका ले लिए, आदमी का जनसंख्या जो इतना बढ़ रहा है तो उसके लिए भगवान है, हम मछली के लिए भगवान नहीं है। आदमी का जनसंख्या जो बढ़ रहा है तो मरता है कि नहीं मरता है, तो मछली का भी उम्र पुर जाएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, संतों की वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए और सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। न मांस भक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने, प्रवृत्ति रेशाम निवृत्ति अस्तु महाफल। मांस मछली का सेवन, मदिरा का पान, इन सब का परित्याग कर देना यह महाफल को देने वाला है और भक्ति में जीव को आगे बढ़ाने वाला है। इसीलिए खाने के लिए दूध है, दही है, पनीर है, हरी साग सब्जी, रोटी है, चावल है। परमात्मा ने इतना चीज दिया है इस धरती पर खाने के लिए कि जितना प्रोटीन हरी साग सब्जी में, दाल में, गेहूं में है, उतना प्रोटीन मांस मछली में कहाँ से आ जाए।
जितना प्रोटीन दूध में है उतना मांस मछली में कहाँ से आ जाए। इसलिए ये सब भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर हमेशा अपवित्र रहेगा, हमेशा शरीर अपवित्र रहेगा। और भजन सत्संग पवित्र शरीर से, पवित्र मन से होता है। तो जैसा आप भोजन कीजिएगा वैसा आपका मन होगा, जैसा अन्न खाएंगे मन वैसा ही होगा। इसलिए अगर अन्न आपका पवित्र रहेगा तो मन भी आपका पवित्र रहेगा। और ध्यान भजन या कोई भी भगवान की आप पूजा करते हैं, पूजा करने में आपको आनंद आएगा। इसलिए मांस मछली का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाश। गुरु प्रदत्त विधि से गुरु मंत्र का जो जप करना है यही मेरी 5वीं भक्ति है। मंत्र का जप करना चाहिए। और मंत्र देने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। संसार में बहुत मंत्र हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, गुरु मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं। कौन कहे? भगवान शिव जी कि गुरु मंत्र से बढ़ के कोई दूसरा मंत्र नहीं। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव ढीरम, अभ्यास वासना सत्यात्रंती भव सागरम। कर्णधार संत सदगुरु को पाकर और उनके महावाक्य रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से यह जीव भक्ति करते करते एक दिन संसार रूपी सागर को पार कर जाता है, एक दिन उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गुरु मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। गुरु मंत्र जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र में जितना मंत्र है सब समा जाता है। लेकिन यह विश्वास रहे तब तो, यह विश्वास रहना चाहिए गुरु मंत्र। इसलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको, देवी देव समस्त पूरन अब ब्रह्म परम प्रभु, अब गुरु में करे निवास। कहता है संत सभी महापुरुषों ने कहा, जितने देवी देवता सब गुरु में निवास करते हैं। जो गुरु के रूप का ध्यान करता है किसी के ध्यान करने की जरूरत नहीं। यह है 5वीं भक्ति। जो ऐसा करते हैं तो भगवान श्री राम ने कहा यह मेरी 5वीं भक्ति। अभी 4 प्रकार की भक्ति और है। 6ठी भक्ति और 7वीं भक्ति यह सूक्ष्म भक्ति है। भक्ति 7 ही प्रकार का है और 8वां और 9वां तो उसका लाभ है, वह लाभ में बतलाया गया। तो 6ठी भक्ति और 7वीं भक्ति है सूक्ष्म भक्ति। और इसको जब बतलाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और उसके लिए स्थान भी शांत होना चाहिए। उसमें बिंदु के बारे में है, नाद के बारे में है, ज्योति के बारे में है, शब्द के बारे में। उसके लिए स्थान शांत होना चाहिए और उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और अभी जो है 1.5 घंटा प्रवचन हो चुका, इसलिए कहने के लिए बहुत बात है। रात समाप्त हो जाएगी लेकिन प्रवचन समाप्त नहीं होगा। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए काम करना चाहिए और हम लोग थोड़ा समझें और ज़्यादा उसको अपने जीवन में उतारें और उससे भी ज़्यादा वैसा अपने को बना करके दिखला दें तो हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय कार्तिक शाह जी अपने पोते के 6ठी के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं और उसके जीवन के जो विघ्न बाधाएं हैं गुरु महाराज उसका हरण करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर
इस सत्संग में अपनी उपस्थिति दिए हैं, आप लोग बड़े पुण्यात्मा, क्योंकि सत्संग जो है पुण्यात्मा को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इसलिए आप जैसे पुण्यात्मा लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन में जो कामनाएं हो वह पूरी हो और गुरु महाराज की भक्ति में आपका मन हमेशा लगा हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।